गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पाठ 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है सूत के धागे का महत्व, मतलब राखी के धागे का महत्व। हमारे देश में अनेक पर्व मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन हमारे प्रमुख पर्वों में से एक है। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। एक थाली में कुछ मिठाइयाँ, रोली तथा राखी सजाकर बहन भाई के पास जाती है। कह रहे हैं हमारे देश में अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स जो है वो मनाए जाते हैं, लेकिन जो राखी का त्यौहार है वो एक बहुत अच्छा त्यौहार है। ये कब आता है? हमारे श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है। इस दिन क्या करते हैं, बहनें जो है अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं। उन्होंने एक थाली पर मिठाई, रोली मतलब टीका, राखी सजाकर उनके अपने भाई के पास जाती हैं। भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाकर वह उसकी कलाई पर राखी बांधती हैं। उनके माथे पर टीका लगाकर उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और उसे मिठाई खिलाती हैं। राखी बांधकर बहनें भाई के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती हैं। राखी बांधकर जो बहनें अपने भाई के प्रति जो प्रेम होता है उसको बताती हैं तथा अपनी रक्षा का वार भाई को सौंप देती हैं। भाई बहन के प्रेम का ये ऐसा पर्व है जो धर्म और जाति के बंधन से मुक्त है। कहने जो बहनें हैं वो अपना जो भार होता है, रक्षा करने का भार, वो अपने भाई को सौंप देती हैं। और इस त्यौहार में क्या होता है, धर्म जाति अपने सारे जो भी हैं सभी इस त्यौहार को बड़े अच्छे से मनाते हैं। राखी पर्व के संबंधित एक कथा प्रचलित है। इस राखी पर्व पर एक कथा है। अब हम उसके बारे में आगे इन्होंने इस लेसन में बताया, हम वो पढ़ेंगे। एक बार की बात है, राखी पर्व का दिन था। चित्तौड़ की महारानी करमवती बड़ी चिंता में थी। बहादुर शाह की फौज में चित्तौड़गढ़ के किले में चारों ओर से घेर लिया था। कह रहा है एक बार की बात है, एक चित्तौड़गढ़ की जो कोई रानी थी, उनका नाम था करमवती। वो बहुत चिंता में थी। जो बहादुर शाह की फ़ौज थी, उनके गांव का जो एक कोई चित्तौड़गढ़ जो बहादुर शाह था, उसकी फ़ौज ने उनके महल को चारों तरफ से घेर लिया था। चित्तौड़गढ़ की रक्षा किस प्रकार हो, इस सोच में करमवती डूबी हुई थी। करमवती ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजने का निश्चय किया। और उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली के जो एक बादशाह थे उनको राखी भेजने के लिए उन्होंने सोचा। रानी का निश्चय सुनकर दरबारी संबंध रह गए। उन्हें राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध याद था। हुमायूं बाबर का ही तो बेटा है। वो उन्होंने क्या किया था कि उन जो रानी का ये निश्चय सुनकर जो उनके दरबारी थे वो सारे हैरान रह गए। और उन्हें जो राणा सांगा, जो एक उनकी लड़ाई हुई थी राणा सांगा के साथ, उनको वो अभी भी वो लड़ाई याद थी। और जो राणा सांगा था वो हुमायूं दरबार का ही बेटा था। भला उसे क्यों राखी बांधी जाए। और जो दरबारी थे उन्होंने वो सोच रहे थे कि उसको क्यों राखी बांधी जाए, परंतु रानी का निर्णय अडिग था। जो रानी का जो निर्णय जो उन्होंने फैसला लिया था वो अडिग था, मतलब वो निश्चय था कि उन्होंने उनको राखी भेजनी ही भेजनी है। उसने राखी भेजने में अपना स्वाभिमान समझा। ये कार्य बाघ सिंह को सौंप दिया। उनके राज्य का कोई बाघ सिंह था, उनको ये कार्य सौंप दिया कि उनको जो हुमायूं था उसको राखी भेजनी है। बाघ सिंह रानी करमवती की राखी लेकर बड़े साहस के साथ हुमायूं के पास पहुंचा। उसने एक सिपाही द्वारा अपना संदेश हुमायूं के पास भेजा। सिपाही ने जाकर हुमायूं से कहा, जा पना मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं ने उसे अपने पास बुलाने का आदेश दिया। बाघ सिंह ने अंदर जाकर बादशाह का अभिवादन किया। हुमायूं ने उसे देखते ही कहा, आओ मेवाड़ के बहादुर। उन्होंने जब वो जो क्या बोलते हैं जो गए थे, बाघ सिंह गए थे उनका संदेश लेके, जो हुमायूं के कोई सिपाही थे उनके हाथ मैसेज भेजा कि वहाँ से
एक बाज सिंह आया आपके लिए कोई मैसेज लेकर। वो वहाँ पर जैसे अंदर जाते हैं बादशाह उनको बोलते हैं आओ हम इधर आओ मेरवाड़ के बहादुर। बाज सिंह ने सिर झुकाते हुए कहा महाराज स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की पत्नी महारानी करमवती ने आपको यह सौगात भेजी है। जो उन्होंने सिर झुका के उस राजा से कहा कि जो महाराणा संग्राम सिंह की जो पत्नी थी महारानी करमवती उन्होंने आपके लिए ये सौगात भेजी है। हुमायूं ने हाथ बढ़ाकर राखी सहित पत्र ले लिया। पढ़ते पढ़ते ही वह भावान्वित हो उठा। उसी समय बादशाह के निकट बैठा हिंदू बेग बोल पड़ा क्या सपना देखने लगे जापना। करमवती ने कौन सा जादू का पिटारा भेज दिया। हुमायूं ने हाथ बढ़ाकर राखी के जो उन्होंने भेजा था वो पढ़ा और उन्हें राखी ले ली। उनसे जो भी उन्होंने भेजा था वो उन्होंने ले लिया। फिर उन्होंने वो उस राखी पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने मतलब कि वो पढ़ा और वो उसमें ही खो चुके थे कि ये उन्होंने क्या भेजा है। जो उधर के हिंदू बेग जो भी था उनका बादशाह जो एक सिपाही था उन्होंने कहा जापना क्या आप कोई सपना देख रहे हो। करमवती ने ऐसा कौन सा जादू का पिटारा भेजा है। हुमायूं ने उत्तर दिया सचमुच हिंदू बेग उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। उन्होंने कहा सच्ची में जो राजकुमारी उन्होंने एक जादू का पिटारा ही भेजा है। उन्होंने मुझे अपने भाई बनाया है। फिर दूत से कहा बहन करमवती से कहना कि हुमायूं उनकी माता के पेट से पैदा ना हुआ तो क्या वह उनके सगे भाई के ही समान है। वह कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। उन्होंने जब वो पढ़ के वो उनका फ़ैसला मान लिया कि मैं उनका भाई। उन्होंने उसको कहा कि उनको जाके बोल देना कि अब मैं अगर आपकी माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं आपके सगे भाई के जैसा ही हूँ। अब जो आपकी इज्जत है वो मेरे हाथ में ही है। दूत अभिवादन करके चला गया। दूत के चले जाने पर हिंदू बेग ने बादशाह को याद दिलाते हुए कहा जापना चित्तौड़ तो आपका शत्रु है। और उन्होंने उनको याद दिलाया कि जो चित्तौड़ है वो तो आपका शत्रु है। हुमायूं ने कहा अफसोस तुम राखी का मूल्य नहीं समझते हिंदू बोग। ये धागा जानी दुश्मन को भी प्रेम की जंजीर से जकड़ लेता है। उन्होंने कहा हुमायूं ने कहा अफसोस मुझे पता है। उनको पता था कि ये जो है चित्तौड़ है वो मेरा शत्रु है लेकिन जो राखी का मोल है वो किसी को भी कोई भी दुश्मन जो भी है उसको प्रेम के जंजीर में पकड़ लेता है। ये मेरा सौभाग्य है कि एक वीरंगना ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से रक्षा के लिए मेरी सहायता मांगी है। उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो वीरंगना ने उन्होंने मेरे को अपना भाई बनाया और मेरी सहायता मांगी है। मैं दुनिया को ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रीति रिवाज मुसलमानों को भी उतने ही प्यारे हैं जितने कि हिंदुओं को। उन्होंने कहा कि जो क्या बोलते हैं जितने हिंदुओं के ये रीति रिवाज चाहते हैं जितने हिंदू इन रीति रिवाजों को मानते हैं वैसे ही मुसलमानों को भी उनके हिंदुओं के त्यौहार मनाने चाहिए। इतना कहने के बाद हुमायूं ने सेनापति को बुलाकर तुरंत ही मेवाड़ की सहायता के लिए कूच करने को कहा। हुमायूं की सेना के पहुंचते ही राजपूत सेना ने एक अजीब स्फूर्ति आ गई। हुमायूं की सहायता से करमवती ने दुश्मनों को खेदड़ दिया। मतलब कि हुमायूं ने जब वो उनकी सहायता के लिए वहाँ पे गया और जो उधर के जो राजपूत जिन्होंने पूरी तरफ से उनको चारों की तरफ से घेर लिया था वो वहाँ से भाग गए। यह है राखी बांधने का महत्व। इसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार कहते हैं। सूत के इस धागे में भाई बहन का असीम प्यार भरा पड़ता है। ये मतलब कि अब ये है हमारी राखी का बंधन, राखी का त्यौहार। राखी इसलिए बांधते हैं क्योंकि जो बहनों की रक्षा भाई जो हैं वो अपनी बहनों की रक्षा करते हैं। ठीक है इस त्यौहार में। ओके स्टूडेंट्स ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। आगे हम इसके कल शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।